आप हमें इतना पूछ रहे हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। नहीं, बट उसमें ना सर वो राहुल कंवल का एक अकेला सवाल अमित शाह को यूं भड़का देता है कि एंकर को अपना अंदाज बदलना पड़ जाता है। आखिर में राहुल कंवल मिनमिनाने लगते हैं और सवाल पूछने के बजाय अमित शाह के सवालों के जवाब देने लग जाते हैं। खैर, आपको बता दें कि मोदी सरकार के 10 साल में मीडिया ही है जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। मीडिया सवाल पूछने का काम सरकार से छोड़कर विपक्ष से कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी से लेकर अमित शाह को आज भी मीडिया से शिकायत जारी है, जो हर किसी को हैरान कर रही है, स्वयं इन चाटुकार एंकर को भी। ये एंकर इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर आका को खुश करने के लिए कितना क्या चीज चाटना पड़ेगा। कहीं पीएम मोदी कहते हैं मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, तो कहीं इंटरव्यू में अमित शाह सवाल सुनकर एंकरों पर भड़क जाते हैं। जबकि मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डर डर कर इक्का दुक्का सवाल पूछ रहा है। अमित शाह पहले ही सवाल में राहुल कंवल पर भड़क जाते हैं। दरअसल राहुल कंवल ने पूछा कि जिन कंपनियों पर ईडी आईटी रेट हो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड का अधिकार किसने दे दिया। इस सवाल पर अमित शाह गुस्से में कहते हैं, आप चपड़ चपड़ करके बहुत जबान चलाते हो, सवाल सिर्फ हमसे पूछते हो, विपक्ष से भी सवाल पूछो। इस पर एंकर कंवल कहते हैं, विपक्ष वाले आए नहीं, हमने उनको बुलाया था। राहुल कंवल का खिसियाया चेहरा और अमित शाह की चापलूसी में विपक्ष को ट्रोल करने का राहुल का ये प्रयास अमित शाह को तुरंत पसंद आ गया और वो अगले ही क्षण कूल डाउन हो गए। फिर कंवल को डरा हुआ देखकर वो अपना भाषण शुरू कर देते हैं और लगातार झूठ बोलना शुरू करते हैं। अब ये एंकर एक बार रोकने का उन्हें प्रयास भी नहीं कर सकता। अमित शाह ने दावा किया कि विपक्ष को 14,000 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है, जबकि आपको बता दें कि SBI ने जो सुप्रीम कोर्ट को डाटा दिया है उसके हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए का कुल इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठा हुआ है, जिसमें आधे से ज्यादा लगभग 65,000 करोड़ भाजपा के पास आया है, जबकि बाकी में अन्य देश की सभी पार्टियां। आगे अमित शाह ने ये भी दावा किया कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को कम करने के लिए लाया था, जिस पर राहुल कंवल की जगह वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है, अमित शाह से पूछना तो चाहिए था कि लॉटरी वाले को 13,000 करोड़ कौन सा धन था। जिन कंपनियों के पीछे ईडी और आईटी के कारिंदे पड़े थे, उन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ों से इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए, तो उसका मतलब क्या है। जिन पर छापा मारा गया, जिनकी संपत्ति जब्त हुई, उनसे चंदा क्यों लिया गया। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।